प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 7 पार्ट 6, जिसके अंदर हम प्रावधान एवं संचय के बारे में जानेंगे। क्या होते हैं प्रावधान और क्या है संचय। शुरू करते हैं। कुछ खर्च हानि वर्तमान लेखा वर्ष से संबंधित होते हैं, क्योंकि ये व्यय अभी किए नहीं गए हैं, इसलिए इनकी राशि सुनिश्चित नहीं है। सही शुद्ध लाभ निकालने के लिए ऐसी मदों के लिए प्रावधान करना आवश्यक है। कैसे? उदाहरण के लिए एक व्यापारी जो उधार माल बेचता है, क्या बेचता है? उधार माल। चालू वर्ष में कुछ देनदार या तो कुछ भी भुगतान नहीं करेंगे या आंशिक भुगतान ही करेंगे, यानी कि हमें संभावना है कि हमारे कुछ देनदार हमारी राशि का भुगतान नहीं कर पाएंगे। हमारी जो राशि है वो डूब जाएगी, या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से। सतर्कता एवं रूढ़िवादिता की संकल्पना के अनुसार सही एवं उचित लाभ हानि की गणना करने के लिए इस व्यापारी को देनदारों से वसूली के समय संभावित हानि से बचाने के लिए संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करता है। यानी भविष्य में जो राशि डूबने वाली है उस राशि के लिए हम पहले से ही हो रहे हैं तैयार, यानी कि हम देनदारों पर जो राशि भविष्य में डूबने की संभावना है उसके लिए हम पहले से प्रावधान कर लेते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी राशि डूब जाने पर वो हमारे व्यवसाय को हानि प्रदान न कर सके। इसी प्रकार स्थायी संपत्तियां, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग की संभावित मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए प्रावधान भी पहले से ही किया जा सकता है। प्रावधानों के उदाहरण इस प्रकार हैं: राशि के लिए प्रावधान, डूबत ऋण के लिए प्रावधान, कर के लिए प्रावधान, देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान और मरम्मत और नवीनीकरण के लिए प्रावधान। राशि यानी कि डेप्रिसिएशन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। डूबत ऋण, जो कि डूबने की संभावना है। कर, टैक्स के लिए पहले से प्रावधान। देनदारों पर छूट और आपकी स्थायी संपत्तियों में मरम्मत के लिए प्रावधान। ये ध्यान रहे कि व्यय हानि के लिए प्रावधान की राशि वर्तमान अवधि की आगम पर खर्चा है। वर्तमान में होने वाले लाभ में से बनाया जाता है ये प्रावधान। प्रावधान सृजन व्यय के मिलान को सुनिश्चित करता है, जिससे सही लाभ निकल आता है। यानी वर्तमान के कुछ नुकसान, हानियां जो भविष्य में होने की संभावना है, उनके हम अभी से प्रावधान कर लेते हैं तो शुद्ध लाभ की जानकारी प्राप्त हो जाती है। लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में लिखने से प्रावधान का सृजन होता है। तुलन पत्र में प्रावधान की राशि को निम्न तरीके से देखा जा सकता है: परिसंपत्ति की ओर संबंधित परिसंपत्ति में से घटाकर हम चाहें तो प्रावधान की राशि को, जो भी आपकी संपत्ति जिस पर आपने प्रावधान बनाया है, उस संपत्ति की मूल लागत में से उसे घटा सकते हैं। दूसरा, प्रावधान को तुलन पत्र की देयता के साथ दिखाकर हम चाहें तो उसे देयता यानी लायबिलिटी साइड में भी दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को देनदारों की राशि में से घटा दिया जाता है। इसी प्रकार डेप्रिसिएशन को भी संबंधित परिसंपत्ति में से घटा दिया जाता है, यानी हम चाहें तो उसे संबंधित संपत्ति में से घटा सकते हैं। या कर के लिए प्रावधान, मरम्मत के लिए प्रावधान जो होता है, इन्हें हम लायबिलिटी साइड में दिखा सकते हैं। एक प्रश्न आपको दिया हुआ है जहां पर आपको कुल देनदार हैं वो दिए हुए 68,000 के, 68,000 रुपीज के देनदार आपकी पुस्तकों में हैं। आगे लिखा हुआ है डूबत ऋण जिनका लेखा नहीं किया, यानी 68,000 रुपये में से हमारे 8,000 रुपये के तो डूबत ऋण हो चुके हैं। यानी भविष्य के जो हमारे देनदार हैं वो देनदार कितने हैं? 60,000 के, जिसके लिए भी लिखा है 10% प्रावधान करना है। यानी कि संभावना है कि 60,000 का भी 10% यानी कि 6,000 डूबने की संभावना है। प्रविष्टियां कैसे करेंगे? सबसे पहले बेड डेट्स आपके हो चुके हैं, उनकी जर्नल करेंगे। बेड डेट्स अकाउंट ईआर
टू डेटर। कितने रुपए? 8,000 रुपये। इन्हें आप काय में ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल में। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स। कितने? 8,000। 6,000 का आपने प्रोविजन बनाया, वो भी आपके लिए नुकसान है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। 6,000। 8,000 रुपये से हमारे देनदारों में कमी हो रही है। ये कमी हमारे लिए हानि है और हमने 6,000 का प्रावधान तैयार किया है। आगे चलते हैं। संचय, लाभ के एक भाग को अलग रखकर व्यवसाय में संचित किया जा सकता है। इससे विकास एवं विस्तार जैसी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति व कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति जैसी भविष्य की आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। व्यवसाय को जो लाभ हुआ है उस लाभ का कुछ हिस्सा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भविष्य के लिए संचित कर लिया जाता है, ताकि भविष्य में होने वाली हानियों को यहाँ से पूरा किया जा सके। संचय सर्जन से संभव है। प्रावधान भिन्न व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए संचय लाभ का समायोजन है। संचय लाभ पर व्यय भार नहीं है, क्योंकि ये लाभों में से लाभ के लिए तैयार किया जाता है। इसका उपयोग भविष्य में किसी देयता के भुगतान या संभावित हानि की पूर्ति के लिए नहीं किया जा सकता। यानी कि हम कह सकते हैं प्रावधान भविष्य में संभावित कोई हानि है जिसके लिए बनाया जाता है, लेकिन संचय जिसकी कोई संभावना नहीं है, केवल अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए लाभों में से तैयार किया जाता है। संचय के रूप में लाभ को रोक लेने से व्यवसाय के स्वामियों में वितरण के लिए राशि कम रह जाएगी। इसे तुलन पत्र के देयता पक्ष की ओर पूंजी की मद के पश्चात संचय एवं आधिक्य शीर्षक में दिखाया जाएगा। यह आपके व्यवसाय के लिए कोई हानि नहीं है। आपने अपने लाभों में से कुछ लाभों को भविष्य के लिए रोक लिया है, जिससे आपके लाभ आपकी भविष्य में यदि कोई हानि होती है तो उसमें प्रयोग किए जा सके। इसे देयता पक्ष में पूंजी के बाद संचय एवं आधिक्य शीर्षक में दिखाया जाता है। संचय कौन कौन से? सामान्य संचय, कर्मचारी क्षतिपूरक कोष, निवेश परिवर्तन कोष, पूंजी संचय, लाभांश समानीकरण और ऋण पत्रों के शोधन के लिए संचय। ये हमारे संचय के कुछ उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। प्रावधान और संचय में क्या अंतर है? प्रावधान की मूल प्रकृति की बात करूं तो लाभ पर प्रभार है। ये एक प्रकार से व्यवसाय के लिए खर्च है, इससे हमारे लाभों में कमी होती है, जबकि ये लाभ का समायोजन है। भविष्य में होने वाली किसी हानि के लिए व्यवसाय को सुदृढ़ करना संचय है। उद्देश्य, इसका सृजन चालू लेखा वर्ष की पहले से दी गई देनदारी अथवा खर्च के लिए किया जाता है जिसकी राशि निश्चित ना हो। यानी हमारे को पूर्व में अनुभव से पता होता है कि कितनी हानि की संभावना है, लेकिन यह व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बनाया जाता है। इसका निर्माण किसी हानि के लिए नहीं किया जाता। कर योग्य लाभ प्रभाव, इससे कर योग्य लाभ कम हो जाता है, जबकि ये कर योग्य लाभ पर कोई प्रभाव डालता ही नहीं है, क्योंकि प्रावधान आपके लाभों को कम कर देता है, इसलिए आपको टैक्स भी कम चुकाना होता है, जबकि संचय आपके लाभों में कोई परिवर्तन नहीं करता है, इसलिए आपको टैक्स उतना ही चुकाना पड़ता है। तुलन पत्र में इसे या तो परिसंपत्ति में से घटा दिया जाता है या चालू देनदारी के साथ देयता पक्ष में दिखाया जाता है, जबकि इसे हमेशा देयता पक्ष में पूंजी के बाद संचय आधिक्य शीर्षक में दिखाया जाता है। आगे चलें। अनिवार्यता, प्रावधान की व्यवस्था सतर्कता रूढ़िवादिता की संकल्पना के अनुरूप सही एवं उचित लाभ हानि ज्ञात करने के लिए आवश्यक है। लाभ न होने पर भी इसकी व्यवस्था व्यवसाय के द्वारा की जाती है। संचय का प्रावधान प्रबंध की इच्छा पर निर्भर करता है। लाभ न होने पर संचय करना संभव नहीं है। कुछ मामलों
कानून ने विशिष्ट संचय ऋणपत्र शोधन संचय अनिवार्य कर दिया है, जिसका हानि होने की दशा में भी निर्माण किया जाएगा। लाभांश के भुगतान के लिए उपयोग, इसका उपयोग लाभांश के लिए नहीं किया जा सकता, जबकि इसका उपयोग लाभांश के भुगतान में भी किया जा सकता है। ये थे संचय और प्रावधान में अंतर। आगे चलते हैं। संचय के प्रकार। व्यवसाय के लाभों को रोककर संचय का निर्माण या तो सामान्य या फिर विशिष्ट उद्देश्य के लिए हो सकता है। संचय का पहला प्रकार है सामान्य संचय। जब संचय निर्माण का कोई उद्देश्य नहीं होता है तो इसे सामान्य संचय कहते हैं। नॉर्मल प्रक्रिया, सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत जिन संचयों का निर्माण होता है, इसे स्वतंत्र संचय भी कहते हैं, क्योंकि प्रबंधक इसे स्वतंत्र संचय से किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रबुद्ध होते हैं हमारे प्रबंधक, जो इस संचय का निर्माण किसी भी हानि को पूरा करने में कर सकते हैं। सामान्य संचय व्यवसाय की स्थिति को सुदृढ़ करता है। दूसरा, विशिष्ट संचय। विशिष्ट संचय वो होता है, नाम से ही पता लग रहा है, जिसका निर्माण एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्य के उदाहरण कुछ नीचे दिए गए हैं। विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिस संचय का निर्माण किया जाता है वो विशिष्ट संचय, और सभी परिस्थितियों का निर्माण पूरा करने के लिए किया जाता है सामान्य संचय। लाभांश समानीकरण संचय। इस संचय का निर्माण लाभांश की दर को स्थिर रखने या समान रखने के लिए किया जाता है। लाभ अधिक होने पर वर्ष में राशि को लाभांश समानीकरण संचय में ट्रांसफर कर देते हैं। यदि किसी वर्ष लाभ कम हुआ तो इस संचय से हमने लाभ की दर को समान रखने में उपयोग किया जाता है। हमें किसी संस्था को 40,000 का लाभांश चुकाना है। लाभांश पर्याप्त है, हमने 40,000 का लाभांश चुका दिया। यदि लाभांश में कमी रही तो लाभांश समानीकरण संचय से हम राशि निकालकर पूर्ण रूप से 40,000 के लाभांश का भुगतान करेंगे। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। इसका निर्माण दुर्घटना आदि के कारण कर्मचारियों के दावों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इस संचय का निर्माण कर्मचारियों को होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किया जाता है। उनको यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो इस संचय से राशि निकालकर उनकी सलाह, उनका इलाज करवाया जाता है। विनियोग परिवर्तन कोष। इसका निर्माण बाजार में उतार चढ़ाव के कारण विनियोग की कीमत की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। आपके इन्वेस्टमेंट जिनमें कमी आ जाती हैं उसकी कमी को पूरा करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। ऋण शोधन संचय। इस संचय का सृजन ऋण पत्रों के शोधन के लिए कोष को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। संचय को लाभ की प्रकृति के अनुसार जिसमें इसका सृजन किया है, आयगत संचय व पूंजीगत संचय में वर्गीकृत किया है। ऋणग्रस्त ऋण पत्र शोधन संचय के माध्यम से आप ऋण पत्रों के शोधन के लिए कोष का निर्माण करते हैं। पढ़ते हैं आगे। आयगत संचय। आयगत संचय में उन लाभों को सृजन किया जाता है जो व्यवसाय की सामान्य संचालन क्रियाओं का परिणाम है। व्यवसाय की सामान्य प्रक्रियाओं से जिन संचय का निर्माण होता है वो आयगत। जो लाभांश वितरण के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध रहते हैं वो होते हैं आयगत। सामान्य संचय, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, निवेश परिवर्तन कोष, लाभांश समानीकरण और ऋणपत्र शोधन संचय इसके कुछ उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। पूंजीगत संचय। पूंजीगत संचय पूंजीगत लाभों में से तैयार किया जाता है। ये लाभ सामान्य संचालन गतिविधियों के कारण नहीं होते। यदि कंपनी इस संचय का उपयोग पूंजीगत हानियों को समाप्त करने, बोनस अंशों के निर्गमन करने के लिए करती है तो उचित होगा, क्योंकि ये सामान्य परिस्थितियों में तैयार नहीं होते हैं, ये सामान्य गतिविधियों के कारण तैयार नहीं होते हैं। पूंजीगत लाभ जिन्हें पूंजीगत संचय माना जाता है, चाहे उन्हें रूप में स्थानांतरित किया गया हो या नहीं, के उदाहरण निम्न हैं। अंशतः ऋण पत्र जारी करने पर प्रीमियम, संपत्ति के विक्रय पर लाभ, ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ, संपत्तियों दायित्व के पुनः मूल्यांकन पर लाभ, समावेलन से पूर्व लाभ और जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन से लाभ। ये थे संचय। इनके अंतर आपको दिए हुए हैं।
आयगत सृजन का स्रोत, इसका सृजन आयगत लाभों में से किया जाता है जो सामान्य परिचालन क्रियाओं से पैदा होते हैं, जबकि इसका निर्माण और सृजन पूंजीगत लाभों में से किया जाता है। ये सामान्य परिचालन का परिणाम नहीं है। इनका लाभांश वितरण के लिए उपयोग किया जा सकता है, आयगत लाभों को इसके लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। उद्देश्य, इसका सृजन वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने व अप्रत्याशित संभावनाओं का भुगतान करने या विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है, जबकि इसका कानूनी औपचारिकताओं व लेखांकन रीतियों को निभाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। उपयोग, विशिष्ट आयगत संचय को उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जाता है, जबकि सामान्य संचय का लाभांश वितरण सहित अन्य उद्देश्यों में प्रयोग किया जाता है। कानून में निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे पूंजीकृत कृतियों को लेखा पुस्तकों में समाप्त करने व बोनस अंश जारी करने के लिए इस संचय का निर्माण किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था प्रावधान और संचय, पूरा चैप्टर जहां हमने डेप्रिसिएशन, प्रावधान और संचय के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी ली। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपके लिए लघुरात्मक प्रश्नों को लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।